हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी के लिए संस्कृत व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये आपके सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। ये आपकी पूरी सीरीज चल रही है और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कवर किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर दीजिएगा। प्रत्यय और संधि विच्छेद से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपने पुरानी संस्कृत की क्लासेस ना देखी हो तो उनका लिंक भी नीचे दिया गया, उन क्लासेस को भी देखिएगा, समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकदम स्पेशल नोट्स के साथ स्पेशल क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, डेली क्लास होती है। जरूर अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विचार इत्यर्थ कह उपसर्ग प्रत्यय धातु प्रत्यय। इसमें आपको बताना विचार, ये आपको शब्द दिया गया, इस शब्द में उपसर्ग धातु प्रत्यय क्या है। तो इसमें आपको विचार इससे समझना है। और एक बात याद रखनी है आपको, अंत में अगर आपको या पद मिल रहा है और शुरू में कोई भी आपको उपसर्ग मिल रहा है तो वहां आपका हमेशा क्या हो जाएगा, लृप्य प्रत्यय होता है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विचार पद में वी उपसर्ग है, चर सब धातु रूप है और इसका लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्रेतुम इत्यर्थ कह प्रत्यय। क्रेतुम में आपको प्रत्यय बताना है, क्या प्रत्यय है। साथ ही साथ आपको पहले इसकी धातु रूप पता होना चाहिए, धातु शब्द क्या दिया गया ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, क्रेतुम में आपका क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्री प्लस तुमुन हो जाएगा। देखिए, प्रत्यय आपको कम से कम 2 अंक देकर जाएगा, तो इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा और एक एक चीज को याद करते रहिएगा। पुरानी प्रत्यय की क्लास का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी क्लास के एंड में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पटुतम लघुतम गुरुतम एतेषु प्रत्यय वर्तते। इसमें आपको सीधे सीधे प्रत्यय बताना, पटतुम, पटुतम, लघुतम और गुरुतमः। तो इसमें देखिए विसर्ग लगी हुई है, यानी कि विसर्ग तम तम प्रत्यय हो जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कौन सा प्रत्यय, तमप प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरी चीज, विसर्ग लगी हुई है, सीधे सीधे आपको पद दिए गए हैं, तो आपको याद रखना किसकी बात हो रही, पुल्लिंग की बात हो रही है। अगर सीधे आ का डंडा लगा होता है या सिर्फ इसी रूप में दिया होता बिना विसर्गों के, तो वो आपका एक साथ नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में हो सकता था। लेकिन यहाँ पर आपकी विसर्ग लगी हुई है, ये आपका तमप प्रत्यय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा अलग है, समझिएगा। पटुतरः लघुतरः गुरुतरः एतेषु प्रत्यय वर्तते। तो इसमें आपको बताना पटुतरः, लघुतरः और गुरुतरः में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ऊपर आपका तमप प्रत्यय था और यहाँ पर आपका तरप प्रत्यय हो जाएगा। दोनों एक दूसरे है, समझिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सीधे तरप प्रत्यय हो जाएगा और ऊपर वाले में तमप प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तरप इति प्रत्यय से प्रयोगम भवति। तरप में आपको तरप प्रत्यय जो होता है पर किया जाता है। तो दोस्तों, तरफ सीधे सीधे समझिएगा आप लोग, जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों के मध्य आपस में जब कंपेयर किया जाता है, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो वहां पर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन है, द्वयो एकस्य निर्धारणे, दो में से एक को निर्धारित करने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और बड़ी फॉर्म जब कह सकते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में देखते हैं, तो वो आपका तमप प्रत्यय हो जाता है। यहाँ आपका तरप प्रत्यय के लिए बी सी नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानवान विद्यावान मेधावान प्रणवान इति शब्देषु कह प्रत्यय प्रयुक्त। तो इनमें आपको वान लगा हुआ है, सभी शब्दों में अंत में क्या लगा है, वान लगा हुआ दिख रहा है। और जब भी आपको वान शब्द के अंत में लगा हुआ मिल जाए और आपसे पूछा जाए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आपको आंख बंद करके मतुप प्रत्यय कर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतुप प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तल इति प्रत्यय से प्रयोग भवति। तल प्रत्यय पद का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना ही आपको तल प्रत्यय ज्यादा कहीं देखने को मिलेगा। तो तल प्रत्यय का प्रयोग जो किया जाता है ये भावार्थ के लिए किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी परसों हमने आपको संस्कृत की एक क्लास दी थी, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए थे,
20 क्वेश्चंस थे, 10 मिनट्स में कवर किए गए थे। ठीक वैसी ही हमारी क्लास भी होने वाली है। आप लोग क्लासेस को देखना प्रारंभ कीजिए। रात को 9 बजे डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं, उस क्लास को भी जरूर अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग देखते हैं। विहाय में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय आपको बताना है। फिर सीधे सीधे आपको देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का जहां भी आपको उपसर्ग लगा हो और अंत में या लगा हुआ मिल जाए, वहां आपको ऑप्शन में देख लेना। अगर सिर्फ एक ऑप्शन में लेप प्रत्यय दिख रहा है तो बाकी सबको आंख बंद करके काट दीजिएगा और ए नंबर ऑप्शन यानी कि लेप प्रत्यय वाले को ठीक कर देना है। यहाँ आपका वी उपसर्ग हो जाएगा। हाँ, हमारा प्रकृति है और लेप प्रत्यय लगा हुआ। लेप प्रत्यय में हमेशा आपका उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, अंत में या आपको लगा हुआ मिलेगा। ये कुछ जानकारी आप लोग याद कर सकते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राप्य में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय बताना। फिर से आपका उसी प्रकार का पद आ गया और इसमें भी आपको क्या कर देना है, प्रा आगे लगा हुआ है, अंत में क्या लगा हुआ, या लगा हुआ, यानी कि प्रा क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, बीच में आपकी कोई प्रकृति दी होगी, अंत में या लगा हुआ है। और जब हमने बता दिया या लगा हुआ यानी कि लेप प्रत्यय हो जाएगा, तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे बी नंबर ऑप्शन पर टिक मारिए और आपका क्वेश्चन 1 नंबर आपको देकर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पठन में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। पठन में सीधे सीधे आपको पता है क्या है, पठ धातु है, इतना तो पता, लेकिन अंत में जब ना लग जाता है, हलंत वाला ना जब लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिएगा यहाँ श्रत प्रत्यय लगा हुआ है और ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपने हमारी प्रत्यय की क्लास ना देखी, उसमें हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रत्यय टॉपिक पढ़ाया है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर उस क्लास को देखिएगा और दोबारा से इस प्रैक्टिस सेट को अपने मन से हल करिएगा। इसका प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे तुरंत क्लास के एंड में ही। तो पहले प्रत्यय की क्लास देखिएगा, दोबारा इस क्लास को समझिएगा आकर के। क्वेश्चन नंबर 11, इदु दे द्विवचनम प्राग्रह का उदाहरण क्या होगा? तो ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों, संस्कृत के स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देते, फिर आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, हरि प्लस एतो, हरि एतो। अब इसके मतलब की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों इसका मतलब होता है आपका इदु दे द्विवचनम प्राग्रह, यानी कि द्विवचन के अंत में जब द्विवचन पद दिया गया हो इस प्रकार से और उसके अंत में आपको ई की मात्रा मिल जाए, ई की मात्रा के अलावा ऊ की मात्रा मिल जाए, ऊ की मात्रा के अलावा ए की मात्रा मिल जाए, तो आप क्या करते हैं, उसकी कभी भी संधि नहीं हो सकती, परवर्ती संधि नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह आपका प्राग्रह स्वर के रूप में आ जाता, प्राग्रह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका उदाहरण सी नंबर ऑप्शन है। देखिए हरि ए तो ये दोनों अलग अलग लिख दिए गए हैं, इसी प्रकार से आपके इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। संस्कृत में ही ये होता है, याद रखना। इसी का एक और उदाहरण है मुनि प्लस इमौ, मुनि इमौ, ये भी अलग अलग लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शत्रुन प्लस जयति का संधि विच्छेद क्या होगा? शत्रुन और इधर क्या दिया गया, जयत दिया गया है। तो दोस्तों ये ना जो हमारा है ये परिवर्तित किस में हो जाएगा, वहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, हलंत वाले, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन, दो ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको समझना है क्या हो जाएगा, शत्रुन जयति। बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी है तो मात्रा छोटे ऊ की थोड़ी ना हो जाएगी, इसलिए सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, धात्रंसः, धात्रंश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सीधे सीधे धात्र प्लस अंश धात्रंश हो जाएगा, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, लाकृति का संधि विच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिएगा जल्दी से। तो दोस्तों लाकृति ये किससे बनता है, री प्लस आकृति से बनता है, तो इसका आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, री प्लस आकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है? दोस्तों जसत्व संधि जो होती है ये आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, और जब इसके सूत्र की बात की जाएगी तो दोस्तों जसत्व संधि का सूत्र होता है झलाम जसवंते, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इन सबके अंतर्गत जब पूर्ण रूप से बात की जाएगी, संधि टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, तब आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर करते हुए बताते चलेंगे कि किस संधि के अंतर्गत क्या
क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या इनमें आपको चीज़ याद रखने योग्य होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वागीशाह में किस सूत्र के अनुसार संधि होती है? तो दोस्तों वागीशाह, इसका सबसे पहले आपको विच्छेद पता होना चाहिए, फिर आप संधि पर पहुंचेंगे। वाक प्लस ईस, तो क्या हो गया, वाक प्लस ईस, का जो है ये गा में परिवर्तित हो जाता है और शब्द हमारा बन जाता है वागीश। ठीक है, वागीश शब्द जब हमारा बन गया तो इसमें जब सूत्र बनता तो कौन सा बन गया, जसत्व संधि बन गई। जब जसत्व संधि बन गई तो उसका सूत्र ऊपर आपको बताया था, झलाम जस झसी, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। झलाम जसवंते, सॉरी दोस्तों यहाँ डी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया, छलाम जसवंते, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। जस झसी अलग है, जसवंते अलग है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जसत्व संधि के अंतर्गत डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया, अयादि संधि का सूत्र क्या होगा? अयादि संधि का सूत्र आप लोगों को यहाँ पर बताना है, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुरंत देखिएगा और समझते रहिएगा। तो ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत आती है और अयादि संधि का सूत्र होता है दोस्तों एचो एवा एवा। इसके बाद इको यणचि यण संधि का सूत्र होता है, आदि गुणः गुण संधि का सूत्र होता है, और स्टोष्टु नाष्टु ये आपका संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधि का सूत्र होता है, जिसका नाम सचुत्व संधि होता है। इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको याद रखने हैं मेन आपका सी नंबर ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा गया, 18 नंबर क्वेश्चन है और इसमें यदि प्लस अपि इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, यद्यपि बन जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका यण संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत आ जाता है। यदि प्लस अपि यद्यपि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कम से कम समय में कवर करें दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इत्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्युक्ति में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है और सीधे हम क्या कर देंगे, इति प्लस उक्त्वा, तो इससे क्या बन जाएगा, इत्युक्ता बन जाएगा। और या जब आपको दे दिया गया है, या के आगे आधा व्यंजन लगा हुआ, यानी यहाँ भी आपकी यण संधि हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझते रहिए और याद करते रहिए। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया, शिवान्यत्र में संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत देखिए और आंसर करिएगा। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का चारों ऑप्शंस में से जो सबसे सही दिया गया वो आपका ए नंबर ऑप्शन है, शिवानी प्लस अत्र, इससे मिलकर बन जाएगा शिवान्यत्र। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। आज के 20 क्वेश्चन, ये भी आपका यण संधि के अंतर्गत आने वाला सूत्र है। तो ये संस्कृत के सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है। तुरंत सभी लोग जुड़ते रहिएगा, बताइएगा कितने क्वेश्चंस आज की क्लास में आपके सही हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।